नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक इसी कैड कैम एंड प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों ये जो वीडियो होने वाली है ये आपकी उसी मेथड पे है जो कि जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि और भी स्ट्रेटजीज हैं जिससे हम ये 2D कंटूर वाले की जगह पे और कोई 3D स्ट्रेटजी भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें हम साइड साइड से इसको मशीन कर पाएंगे। तो आज हम उसी 3D स्ट्रेटजीज की बात करेंगे। 2D तो हमने देख लिया कि कौन सा बेटर है, किसमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। अब हम देखेंगे कि 3D में किसका कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो बेटर है और उसके पास क्या-क्या ऑप्शन है। 3D की स्ट्रेटजीज़ में कौन-कौन सा ऑप्शन है जिससे हम इसको साइडों से फिनिश कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए पहले इस बार हम क्या करते हैं कि एक्चुअल में चलिए नेक्स्ट मास्टर कैम में ही चलते हैं सबसे पहले। मास्टर कैम में हमने वही सेम मॉडल है, बस मैंने टूल पाथ जो है वो चेंज कर दिया है। इसके अंदर मैंने एक वर्क पीस होल्डर जो है वो डाला है। चलिए मैं बताता हूँ आपको कि क्यों डाला है वर्क पीस। यहाँ पे मैंने एक वर्क होल्डिंग डिवाइस के तौर पे कुछ ज्योमेट्री बनाई थी, वो मैंने क्यों डाली है मैं अभी बताता हूँ आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो है वो आपके सामने आने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें स्टॉक सेटअप वगैरह मैंने पहले से लिया हुआ है, जैसा कि पिछले वीडियो का हमारा ये मॉडल था, तो उसी मॉडल को हमने कंटिन्यू किया है और हमारा सेम मॉडल जो है वो चल रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास अब स्ट्रेटजीज कौन कौन सी होती हैं हमने टूल पाथ्स में देखा था। 2D के अंदर तो हमारे पास कंटूर था, कंटूर से हमने कर दिया। उसके बाद हमारे पास जब हम 3D में जाते हैं तो 3D में एज सच जो है 3D में ये वाली स्ट्रेटजीज जो है ये तो रफिंग की है, लेकिन फिनिशिंग के अंदर एक स्ट्रेटजी होती है जिसको हम बोलते हैं वाटर लाइन। ठीक है, वाटर लाइन है, एक कंटूर भी है, लेकिन कंटूर ज़्यादातर जो है वो आपका कंटूर में भी कर सकते हैं। मैं दोनों को ट्राई करके आपको दिखा दूंगा कि किसमें कहाँ पे क्या फर्क पड़ता है। तो सबसे पहले वाटर लाइन लेते हैं क्योंकि ये इसी तरह की स्ट्रेटजी है। वाटर लाइन में जाएंगे, यहाँ पे मैं 0 0 कर देता हूँ ताकि कोई दोनों को दिक्कत ना है। इसमें सिलेक्ट करते हैं, ये मैंने पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लिया है, लेकिन मुझे चलाना कहाँ है, यहीं। ठीक है, तो एंड कर देते हैं सिलेक्शन। अब इसके अंदर मुझे यहाँ पे एक वर्क होल्डिंग डिवाइस जो है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ पे वर्क होल्डिंग डिवाइस में क्यों सिलेक्ट कर रहा हूँ, ताकि उसको वो बचा के चले, नहीं तो क्या होगा। चलिए एक बार आपको दिखा देता हूँ कि होगा क्या। आउटसाइड चलना है टूल ने, और यहाँ पे कटिंग पैरामीटर है 0.4 दे देते हैं इस बार। साथ में लिंकिंग पैरामीटर्स हैं, इसमें मिनिमम वर्टिकल रिट्रैक्ट देंगे, मिनिमाइज ट्रेंड ट्रांजिशनल रैम्प, यस ये ठीक है, और इसको ओके कर दें। तो जैसे ही हम इसको ओके करते हैं, देखिए यहाँ पे अंदर भी ये कटिंग जो है वो करके दे रहा है मुझे, राइट। तो मुझे क्या करना है, मुझे अंदर कटिंग नहीं करनी है। ओके, मुझे अंदर कटिंग नहीं करनी है, तो उसके केस में मुझे क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने एक होम में हम जाएंगे अनब्लैंक में, और एक ये जो है इसको अनब्लैंक कर लेंगे। ये मैंने एक बार होल्डिंग डिवाइस बनाया है ताकि इसकी वजह से फिर अंदर जो है वो कटिंग नहीं होगी। तो इसको हम पैरामीटर्स में जाएंगे और यहाँ पे मॉडल ज्योमेट्री में इसको चूज कर लेंगे। यहाँ पे ये सॉलिड बॉडी है, अलग से बनाई हुई है, और इसको मैं चूज कर रहा हूँ और ओके कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं इसको ओके करूँगा, सिर्फ मेरे पास बाहर बाहर का मॉडल बन के आएगा। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है आपके पास, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको ब्लैंक कर दीजिए ताकि ये यहाँ से हिल जाए। अब देखिए इसमें ट्रांजिशन जो थी, अब जो आपका टूल पाथ है वो कैसे बन रहा है। टूल पाथ बनेगा आपका बैक प्लॉट में, एक ही बार एंट्री ले रहा है और चारों तरफ पे चल रहा है, पूरा लास्ट में ही एक ही बार में एग्जिट करेगा, राइट। तो ये तो हो गया हमारा वाटर लाइन। वाटर लाइन स्मूथ पाथ है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वन वे जिगजैग दोनों तरफ से आप इसको काट सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमने एक ऑप्शन था टूल पाथ कंट्रोल में, इसमें हमने इसको आउटसाइड किया था। एक बार सेंटर करके देखते हैं, सेंटर में क्या आएगा। सेंटर में भी बाहर ही आएगा वो एक्चुअल में। चला के देखता हूँ, क्योंकि पीस को तो नहीं टच करेगा। थोड़ा
थोड़ा सा स्लो कर दूँ मैं इसको। ठीक है, पीस को नहीं टच कर रहा है। ओके, तो आई थिंक ये स्ट्रेटजी जो है वो हमारी काम कर रही है। एक बार मैं इसमें फीड रेट जो है वो स्पेसिफाई कर देता हूँ, जिससे हमें पता चल जाए कि कितना जो है ये चलने वाला है। सेम फीड रेट अप्लाई करेंगे। सेम फीड रेट अप्लाई करने के बाद मेरे उस पर क्या फ़र्क पड़ता है, सेटअप शीट में जाके देखते हैं। तो ये वाटर लाइन लगाने के बाद जो है हमारा सेटअप शीट में जो टाइमिंग निकल के आई है, ये एक्चुअल टाइमिंग होती है। कई बार उसमें ग्लिच आ जाता है पीछे। साइकिल टाइम है 15 मिनट 27 सेकंड का, राइट। 15 मिनट 27 सेकंड, और 15 मिनट 27 सेकंड का मतलब है कि ये पूरा का पूरा जो है 12 mm का ये पीस है, तो उसको 15 मिनट में ये काट के हमें दे रहा है, राइट। ओके, ठीक है। तो ये आई थिंक अच्छी स्ट्रेटजी है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा कंटूर पाथ जो है वो भी हम इसमें लगा के देख लेते हैं एक बार, वो क्या करके देता है। यहाँ पे कंटूर वाला भी एक ऑप्शन है अपने पास। तो इसमें भी सेम चीज़ सिलेक्ट करेंगे, एंड सिलेक्शन, और यहाँ पे चेक के अंदर मैं उसको निकाल के ले आता हूँ सबसे पहले। तो मैं कैंसिल करता हूँ, नो, वो हमें लेके आना पड़ेगा जो हमारा ब्लैंक किया था हमने, क्योंकि वो चेक के अंदर आएगा हमारा। ओके, टूल पाथ में वापस से जाएंगे, कंटूर चूज करेंगे, ये सारा हमने चूज कर लिया, और चेक के अंदर हम क्या करेंगे, इसको चूज कर लेंगे, ताकि इसको ये टकराए। ओके, अब टूल हमने सेम चूज किया है, इसके अंदर भी मैं 600 mm वाला ही डाल रहा हूँ। 3500 यहाँ पे भी डाल लेंगे। अच्छा, ये पुरानी स्ट्रेटजीज थी। फीड प्लेन 5, स्टॉक टू लीव, कंटूर पैरामीटर्स में स्टेप डाउन 0.4 का करना है हमने, उसमें भी 4 ही दिया था। वन वे, हाई स्पीड। अच्छा, ये तो ट्रांजिशंस है। ऑप्टिमाइज कोई ऑप्शन है यहाँ पे, तो हम कर सकते हैं उसको यूज। एंड एंट्री और एग्जिट, चलिए पहले ऐसे डायरेक्ट देखते हैं क्या बनाता है। एक मिनट, कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई है। ओके, और दूसरा क्या है, ड्राइव सर्फेसिस, इसमें शो करते हैं। तो चेक सर्फेसिस हटा देते हैं एक बार। अब टूल पाथ एक बार क्रिएट करके देखते हैं क्या होता है। ओके, इसमें टूल पाथ क्रिएट तो हो गया है, लेकिन इसने अंदर भी बना दिया है इसको, ये देखिए। अंदर इसमें बनाया है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चेक करने की कोशिश करते हैं फिर से। चेक में ऊपर वाला फेस जरूर दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या ये बना पाएगा इसको।
ये पुरानी स्ट्रेटजीज होती थी, आजकल तो वाटर लाइन ही चल रहा है, तो इसमें ये दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ये अंदर का मटेरियल जो है वो भी उसको भी उठाने की कोशिश कर रहा है। कटिंग तो हालांकि सेम ही कर रहा है, लेकिन इसके अंदर ऑप्शन नहीं है वो वाला। ओके, इसमें बच गया है, राइट। अब तो ठीक है। तो इसके अंदर भी एग्जिट जो है वो, अच्छा, प्लंज कर रहा है, प्लंज को हम चेंज कर देते हैं, एंट्री और एग्जिट में आर्क्स दे देते हैं, ये दे देते हैं, इस तरह से दे देते हैं। तो अभी भी कटिंग हो रही है, और इसका भी मैं सेटअप शीट जो है वो निकाल के देता हूँ आपको। इसकी जो सेटअप शीट के अनुसार है 16.06, ठीक है। तो उसमें हमारा 15 मिनट लग रहा था, इसमें 16.06 मिनट करके जो है वो हमारा आ रहा है। पिछले वाले में कितना था, पिछला वाला एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ। उसमें 15 पॉइंट कुछ था, अब वो कुछ कितना था, कितना एक्चुअल में सेकंड्स का फर्क है वो देख लेते हैं। हालांकि मुझे जो है वो दूसरी पुरानी वाली स्ट्रेटजीज जो है वो ज़्यादा पसंद आ रही है। वाटर लाइन जो है, जो हमने पहले यूज़ करी थी, वो ज़्यादा बेटर थी। इसमें 15-27 था, तो काफ़ी फ़र्क है, आधे मिनट के आसपास का फ़र्क है, ठीक है। तो ये आपका तो एज जैसे कि आप देख सकते हैं, सीधा सीधा कंपैरिजन है कि 3D हाई स्पीड में वाटर लाइन अगर आप यूज़ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप अपने टूल पाथ को कंट्रोल कर पाएंगे। सरफेस फिनिश कंटूर का वाला जो आपका कंटूर ऑप्शन है वो इतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रह गया है, धीरे धीरे आई थिंक हट भी जाएगा ये मास्टरकैम से। वाटर लाइन जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव टूल जो है वो मुझे लग रहा है, राइट। अब चलते हैं दूसरी तरफ। दूसरी तरफ मतलब कि जो हमारा NX है। अब NX के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी है वो देखते हैं। NX के अंदर जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके अंदर हमें जाना है इंसर्ट में, ऑपरेशन में। अब हम जाएंगे 3D के लिए, कंटूर के अंदर जाते हैं, और कंटूर में एक ऑप्शन होता है Z लेवल प्रोफाइल स्ट्रिप। अब इसका काम क्या है कि आपकी स्ट्रिप प्रोफाइल जो है उन्हीं को मशीन करता है ये, और ये फिनिशिंग का ऑपरेशन है बेसिकली। इसके अंदर भी हम 18 mm की वो अपनी मिल लगा लेते हैं, और यहाँ पे हमने डेप्थ ऑफ कट कितना देना है, 0.4 दिया था आई थिंक ना, 0.4 दे देते हैं। ज्योमेट्री जो है, ज्योमेट्री कौन सी काटनी है वो इनको बताना पड़ेगा। ये लिया मैंने चारों साइड का। अब NX में एक अच्छी बात ये है कि अगर आप जो फेसेस आप चूज करोगे उसके अलावा दूसरे फेसेस को वो नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टॉक जो है वो पहले से डिफाइंड है और ज्योमेट्री भी डिफाइंड है। तो ये एक ऑप्शन जो है वो मुझे अच्छा लगता है नेक्स्ट का, कि इसके अंदर आपको बार बार जो है वो हर एक पूरे पीस को नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि वो हमने वर्क पीस के अंदर ही डिफाइन कर दिया है। तो उसको पता है कि उसके अंदर नहीं घुसना है। आपको जो आप ये सरफेस लोगे वो टूल जो है सिर्फ उसी को मशीन करेगा, बाकी पीसेस की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि पीस उसको पता है ऑलरेडी, क्योंकि वर्क पीस के अंदर हमने ज्योमेट्री डिफाइन कर रखी है कि ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। जब ये मास्टर कैम में ऐसी कोई चीज़ है नहीं, आपको हर बार हर एक ऑपरेशन के लिए बार बार वो सिलेक्ट करना पड़ रहा है, राइट। तो ये थोड़ा सा मेरा एक इशू मुझे मास्टर कैम में लगा है, अदरवाइज मास्टर कैम अभी तक काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर रहा है हमारी कंपेरिजन में, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, ये दे दिया हमने। अब फीड और स्पीड दे देते हैं, जो सेम स्पीड हमने दी थी वही देंगे, 3500, और यहाँ पे कितनी दी थी, 600 mm, राइट। तो ये हमने दे दिया है। अब इसके अंदर अगर हम इसको डायरेक्टली चलाएंगे तो पहले हम ये इस तरह का एक प्रोग्राम बना के देगा, राइट। इस तरह का, जैसे कि आपका उसने कंटूर में बना के दिया था, देखिए सिंपल है। लेकिन इसका जो टाइमिंग है वो 16-15 है, 16-15 की इसमें टाइमिंग निकल के आ रही है आपको, सिंपल जब हम कर रहे हैं, राइट। तो उसमें भी 16-7 या कितने की टाइमिंग आ रही थी कंटूर की। लेकिन हम इसको अगर मैं करना चाहूँ तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्ट या रैंप ऑन पार्ट कर लेते हैं, और अब इसको मैं चलाता हूँ। तो अब मैंने इसको चलाया है, तो
देखिए, अब इसमें क्या है, ये सेम चीज़ जो आपकी मास्टरकाम में हमने करी थी, वही सेम चीज़ है कि एक बार एंट्री लेगा, उसके बाद ग्रेजुअली जो है वो इंक्रीज़ करता जाएगा थ्रू रैंप एंगल। तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ करते-करते 0.3 का 0.4 का कट भी लेगा और इंक्रीज़ भी करता जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये देख सकते हैं, राइट? तो इसमें क्या हुआ है, इसमें 14.53, उसमें था 15.27, 14.53, तो क्वाइट मतलब आधे मिनट का फ़र्क इसमें भी इसने भी डाल दिया है। तो ज़ेड प्रोफ़ाइल स्टीक जो है वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, जिसके अंदर टूल जो है ग्रेजुअली डिक्रीज़ करता जाएगा, जब जेड में डिक्रीज़ करता जाएगा। सेम प्रोफ़ाइल जो है आपकी, जब हम इसमें यूज़ कर रहे हैं मास्टरकैम में, तो उसमें थोड़ा-सा फ़र्क आ रहा है, 15.27 आ रहा है उसमें, इसमें 14.53 आ रहा है। तो थोड़ा-सा फ़र्क है। तो ऐसा कह सकते हैं कि अगर हम जेड लेवल 3D कंटूर को देखें, तो 3D कंटूर में एनएक्स जो है वो ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, और मास्टरकैम जो है वो थोड़ा-सा लैगी है इसमें, राइट? और दूसरी चीज़ मास्टरकैम और इसमें ये मेरे को थोड़ी-सी अलग लगी या अच्छी लगी कि मास्टरकैम में आपको बार-बार पीस को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और एनएक्स कैम में सिर्फ आपको कट एरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा कि जहाँ पे आप टूल को चलाना चाहते हो। बाकी तरफ टूल जो आपका टूल है ऑटोमेटिकली नहीं जाता है, लेकिन मास्टर कैम में वो चीज़ आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी, वेदर आप वर्क होल्डिंग डिवाइस दो या फिर आप चेक ज्योमेट्रीज दो, कुछ भी दो, लेकिन वो तब भी अंदर घुसने की कोशिश करता है जब आप इसको यूज़ करते हो। तो ये थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि बार-बार नहीं होना चाहिए। वो एक बार जब आपने पीस दे दिया, तो उसको उसको कंसीडर करना चाहिए कि बार-बार मुझसे वो पीस ना माँगे। पीस की जगह सिर्फ़ कट एरिया माँगे। कट एरिया माँगते हैं तो फिर वो दूसरे पीसेस, अगर मैं कट एरिया जो है वो डिफ़ाइन भी कर देता हूँ, तब भी वो क्या करता है कि यहाँ पे फिर वो इसको नहीं मानेगा। अगर मैंने ये कट एरिया डिफ़ाइन किया है, तो वो अगर वो उसको कहीं मूव करना है, ट्रांसफ़र करना है, तो वो फिर इसको नहीं मानता, क्योंकि वो हमारे कट एरिया के अंदर डिफाइन ही नहीं है कि हमारा ये मॉडल है और इसको भी बचाना है। तो मॉडल एक सेपरेट एंटिटी रखनी चाहिए मास्टरकैम को, कि एक मॉडल है, उसको बचा के ही चलना है। तो ये थोड़ा-सा मुझे लगा है मास्टरकैम के अंदर, जो चीज़ चेंज होनी चाहिए। जबकि एनएक्स में ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालाँकि ऐसा नहीं है कि मास्टरकैम में ये चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन कंट्रोल कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। बट उसमें फिर टाइम थोड़ा-सा ज़्यादा वेस्टेज होता है हमारा, बनाने में हमें ज़्यादा टाइम लग जाता है, राइट? तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियो आपको देखने के लिए हमारे पास हमारे चैनल को जॉइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर ज़रूरतमंद लोग हैं तो उनके साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है? तो यहीं पे मैं इस वीडियो को भी ख़त्म कर रहा हूँ। तो 3D कंटूर में हमारा जो विजेता निकल के आया है, या विनर आप कह सकते हैं, वो एनएक्स है। थोड़ा-सा ज़्यादा बेटर परफ़ॉर्म किया एनएक्स ने। मास्टर कैम भी बेटर है, लेकिन थोड़ा-सा आधे मिनट से पीछे रह गया मास्टर कैम इसमें। ठीक है? तो उसमें 2D कंटूर में जबकि 2 मिनट पीछे था नेक्स्ट। तो 2D कंटूर की जगह अगर आप 3D कंटूर यूज़ कर रहे हैं, तो आप अपना टाइमिंग जो है वो बचा सकते हैं। देखिए, इससे हमें ये भी चीज़ पता चल रही है कि 2D कंटूर यूज़ करना है या 3D कंटूर यूज़ करना है। 2D कंटूर में हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है हमें कि कहाँ तक हमने जाना है, और जबकि 2D कंटूर में हम लोग सिर्फ़ यहाँ से यहाँ तक कर रहे थे, 10 एमएम की कटिंग कर रहे थे। अब हम 12 एमएम की कटिंग कर रहे हैं। हालाँकि मैंने 0.3 से 0.4 भी किया है, बट फिर भी 3D कंटूर इज़ मच बेटर देन 2D कंटूर। तो आप 3D कंटूर यूज़ करें, 2D कंटूर को कम यूज़ करेंगे तो आपको टाइम जो है वो बच जाएगा। थैंक यू। थैंक यू सो मच।